हेलो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं वालचंद सांगली का सीआरआर चेक। इसके पहले सीओपी विजिट या पीएचडी एसपीआईडी टॉप कॉलेज का ऑलरेडी हो चुका है। आपने देखा है कि नहीं देखा है, जरूर देखे प्लेलिस्ट को। तो चलिए देखते हैं वालचंद सांगली, एक ऐसा कॉलेज जो उस जमाने का है जब हमें आज़ादी मिली थी। जी हाँ, 1947 को एस्टेब्लिश हुआ था वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ओके, जो कि महाराष्ट्र के ऑफकोर्स टॉप 3 टॉप 5 कॉलेजेस में आता है। ओके, सीओपी विजिटीआई के बाद कहीं ना कहीं इसे कंसीडर किया जाता है। ओके, एसपीआईटी पीआईसीटी के लेवल में है, ये टॉप 5 में ही आप कंसीडर कर सकते हो और काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिलता है अगर आप डेफिनेटली इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो तो इन महाराष्ट्र। तो आप देख सकते हो वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, बहुत पुराना है। ठीक है, काफी बड़ा कैंपस है। 1.5 करोड़ का एनुअल पैकेज मिला हुआ है। ऑफकोर्स ये कॉलेज कैंपस का तो प्लेसमेंट नहीं है, बाहर से। बट स्टूडेंट के अंदर सोचो इतनी कैलिबर है कि उन्होंने जो है 1.5 सीआर, उसका डिटेल मैं बताऊंगा जरूर किस स्टूडेंट ने ये क्रैक किया। एवरेज पैकेज आप 12 का पकड़ के चलो, उससे ज्यादा ही होता है अगर आप टेक ब्रांच के हो तो। क्या होता है कि सिविल वाला ब्रांच वगैरह भी है ना, तो ओवरऑल जब हम लोग निकालते हैं तो एवरेज डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। अदरवाइज इसका एवरेज भी आप सीओपी विजिटिया के सब पकड़ सकते हो आराम से, क्योंकि वन ऑफ द टॉप कॉलेज है। 300 प्लस कंपनीज आते हैं, 100% प्लेसमेंट रहता है वालचंद सांगली का। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो ये है वो कैंपस, ये जो हम लोग ने गेट देखा, गेट नहीं सॉरी बिल्डिंग का ये फ्रंट देखा। ये फ्रंट एक्चुअली आपको यहाँ पर दिख रहा होगा अभी छोटा सा, ये वाला है। ठीक है, ये वाले का मैंने फर्स्ट फोटो बताया। बाकी ये पूरा बड़ा कैंपस है, इतना बड़ा पूरा कैंपस है, पीछे ग्राउंड है। ठीक है, और इसकी एक अलग हिस्ट्री है। जैसे सीओपी विजिटिया की मैंने हिस्ट्री बताई थी, आपने जरूर देखा होगा। ठीक है, इसकी भी एक हिस्ट्री है। इसके वन ऑफ द जो फाउंडर है, ओके, स्टेट वालचंद हीराचंद दोषी, ये वन ऑफ द है। उनके पहले भी किसी ने फाउंडेड किया था, फिर इन्होंने और डेवलप किया और रीडेवलप करके इनके नाम पे ये कॉलेज पड़ा। इनको फादर ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया भी कहा जाता है, बिकॉज सिर्फ इन्होंने वालचंद कॉलेज सांगली का फाउंडेशन में हेल्प नहीं किया है, बल्कि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो HAL, जो हमारी भारत रत्न कंपनी है, उनका भी फाउंडेशन इन्होंने किया हुआ है। आप देख सकते हो कि इन्हें फादर ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया क्यों कहा जाता है, कि इंडिया फाउंडेड इंडियाज फर्स्ट मॉडर्न शिपयार्ड, एयरक्राफ्ट फैक्ट्री एंड कार फैक्ट्री ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम। ही फाउंडेड द हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी। ओके, जिसे अभी लेटर ऑन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। तो क्या समझे? ओके, तो ये इतिहास है इस कॉलेज के का नाम का, ये कॉलेज के फाउंडेशन का, समझ रहे हो? ठीक है, तो दैट इज द थिंग गाइज, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, तो ये है, तो ही इज अ ग्रेट पर्सन। ओके, वालचंद जी। नेक्स्ट, ऑफ कोर्स, अब कॉलेज की बात करनी है, प्लेसमेंट की बात करनी है, सब बात करेंगे गाइस। तो वालचंद सांगली, ये नाम से ये फेमस है बेसिकली, बट इसका पूरा नाम वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इन सांगली होता है। और सांगली में विश्राम बाग जो है वो लोकेशन के इधर ये कॉलेज है। बट वहां पर भी सब वालचंद कॉलेज के पास, वालचंद कॉलेज के पास, वालचंद कॉलेज को ही जो है बोलते हैं ना बेंचमार्क समझते हैं, लोकेशन का फेमस चीज। 1947 ने एस्टेब्लिश है, गवर्नमेंट एडेड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंडर में आता है। नैक रेटिंग A+ का है, ए या A+। ओके, और ये कॉलेज की बिल्डिंग है। एनआरएफ रैंकिंग में भी ये 200 to 300 के बैंडविड्थ में आता है, और ये कभी कभी टॉप 200 में भी आ जाता है। टॉप 200 में इसे कंसीडर किया जाता है इन ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, इन ऑल ओवर इंडिया। अब करते हैं ना प्लेसमेंट की बात, तो इसमें कुछ चीजें मैं क्लियर कर दूं। इसमें पहले पूरा का पूरा गवर्नमेंट सेगमेंट था, जिसे गवर्नमेंट एडेड कॉलेज बोलते हैं, गवर्नमेंट एडेड सीट होता है। गवर्नमेंट एडेड सीट में जनरली जो है ऑल इंडिया सीट्स नहीं होते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट सम कॉलेज। ठीक है, जैसे सीओईपी में ऑल इंडिया सीट अभी आ चुका है। वैसे इसकी के अंदर एक अनएडेड सेक्शन भी है जिसे यू बोलते हैं, मैंने ब्रैकेट में मेंशन किया यू। इससे कोई प्रॉब्लम सर? इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम कॉलेज, सेम क्लासरूम, सेम प्रोफेसर, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास। ओके, सीट बढ़ाने के लिए उसे अनएडेड के मार्क्स से उसे सीट बढ़ाया गया, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिर्फ अनएडेड वाला जो रहेगा उसके अंदर एक्स्ट्रा सीट है, बिकॉज वो अनएडेड सेक्शन है। एडेड में गवर्नमेंट में कोई ऑल इंडिया का सीट नहीं होता है, पूरा का पूरा महाराष्ट्र का सीट होता है। तो महाराष्ट्र के कैंडिडेट ही एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए कट ऑफ और देखते हैं कट ऑफ महाराष्ट्र का सिविल का। तो ये सीट्स है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एकदम लेटेस्ट डेटा एकेडमिक ईयर 25-26 के अकॉर्डिंग लेटेस्ट डेटा है। और ये जेई के कट ऑफ, ये सीटी कट ऑफ, जहाँ जेई का कट ऑफ नहीं है वहां पर जेई का सीट नहीं है, ऑल इंडिया का सीट नहीं है। जहां पर सीट है वहां पर कट ऑफ दिया हुआ है। ठीक है, तो सीटी का कट ऑफ हम लोग फोकस करते हैं। सिविल 97.49,
रोबोटिक्स 98.63, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 99.43, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इन अनएडेड 99.30, आईटी में 99.24, आईटी इन अनएडेड 99.16, इलेक्ट्रिकल 98.49, इलेक्ट्रॉनिक्स 98.99, मैकेनिकल 98.34 एंड AIML 199.04। तो ये है, कहीं ना कहीं मोटा मोटी आपको 98 99 लाना पड़ेगा भाई वालचंद सांगली में अगर अपना करियर बनाना है तो उसके अलावा फीस देख लेते हैं। एडेड का ये फीस है, अनएडेड का फीस भी मैं बताऊंगा। एडेड का फीस है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, 86,000 आप पकड़ के चलो। ओपन का SC ST का 3,400 समथिंग, OBC 69,000 और ये TFWS EWS बाकी सारी चीजें हैं। ये अनएडेड का है, अनएडेड का थोड़ा सा ज्यादा है, 93.686 हो जाएगा SC ST का ये, और ये बाकी सब ठीक है। ये अनएडेड का फीस ये पर ईयर का है, आप देख सकते हो। मैंने सारे डेटा एकेडमिक ईयर 25-26 का एकदम लेटेस्ट डेटा लिया हुआ है, ठीक है। प्लेसमेंट प्लेसमेंट प्लेसमेंट, चलिए करते हैं प्लेसमेंट की बात। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई ये रहा आपका एवरेज पैकेज, और एवरेज पैकेज तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कहीं ना कहीं 11 12 13। ओके, अगर आप टेक ब्रांच में हैं तो 14 15 भी कंसिडर कर सकते हैं एवरेज पैकेज। ओके, बट ओवरऑल क्या होता है, सिविल और बाकी ब्रांचेस की वजह से वो गिर जाता है, 11 12 के पास आ जाता है हाईएस्ट पैकेज। ओके, आउट कैंपस में ये गया हुआ है 1.5 करोड़ का। ओके, बट जब हम लोग बात करेंगे नहीं गई इन कैंपस का बताओ सर, जो कॉलेज कंपनी में आके प्लेसमेंट दी, कॉलेज में आके जो कंपनी कॉलेज में आके प्लेसमेंट दी उसकी बात बताओ, तो वो है रूब्रिक। ओके, 60 लाख का हाईएस्ट पैकेज गया है इन कैंपस प्लेसमेंट का। आउट कैंपस में भाई 1.5 करोड़ है, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो भाई, IIT को टक्कर देता है, क्या बोलते हो। तो ये रहा, ठीक है। सेक्टर वाइज प्लेसमेंट की बात करें तो जो ओवरऑल प्लेसमेंट हुआ है उसमें 50% कहीं ना कहीं IT कंपनीज है, 30% कोर इंजीनियरिंग है, 10% कंसल्टिंग कंपनीज है, 5% फिनेंस है, बाकी सर्विसेज है। तो इस तरह से पूरा होता है। और अगर ब्रांच वाइज प्लेसमेंट देखिए भाई कितना कितना प्लेसमेंट हुआ है, कंप्यूटर साइंस 100% प्लेसमेंट, IT 98%, मैकेनिकल 95% प्लेसमेंट, वो भी अच्छा पैकेज, इलेक्ट्रिकल 92%, इलेक्ट्रॉनिक्स 92%, सिविल 92%। मतलब क्या, मतलब बस वालचंद आए सब कुछ सेट। तो यही है, टॉप 5 टॉप 10 कॉलेज में आप जब जाते हो, COP VJD SPID PICT वगैरह, तो बस आपको एडमिशन लेना है, ब्रांच कौन सा मैटर नहीं करता है। ओके, बस आपके इंटरेस्ट जिस ब्रांच में, वो इंटरेस्ट आप ले सकते हो, डेफिनेटली बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। यस, टेक ब्रांचेस बूम ज्यादा कर रही है, वो एक पॉइंट है, ठीक है। अभी यहाँ पर देख सकते हो सम ऑफ द टॉप रिक्रूटर, मैक्सिमम रिक्रूटमेंट कौन सी कंपनी कर रही है, तो ये नाम है, बाकी सारे कंपनी का मैं नाम बताने वाला हूँ। ओके, इसमें सबसे बड़े नाम है मैकेंसी, BCG, डिलॉयट, ये सब बड़े नाम है। TCS, इन्फोसिस, विप्रो, एसेंचर तो आपने सुना ही रहेगा, बट ये मैंने बताया, IBM मैंने बताया, ये बड़ा नाम है जो हर कॉलेज में नहीं आती है गाइज, ये कॉलेज, ये कंपनीज। ओके, गोल्डमैन सैक, ओके, सिटी बैंक, मॉर्गन स्टैनली, मैकेंसी, BCG, डिलॉयट, IBM, ठीक है। और ये वो सारी कंपनीज है जो वालचंद से स्टूडेंट को प्लेसमेंट देती है। ओके, और सब बहुत अच्छी कंपनी है, नेशनल इंटरनेशनल कंपनीज। अब चलो बात करते हैं भाई, कुछ चेहरे तो दिखाओ सर, IAS प्लेसमेंट वाले चेहरे कैसे दिखते हैं। तो गाइस, चेहरों से प्लेसमेंट नहीं होता, प्लेसमेंट तो स्किल से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं मिस्टर जय, जिन्होंने 1.5 करोड़ का प्लेसमेंट ब्रेक किया रूब्रिक का, और 60 लाख का भी हाईएस्ट प्लेसमेंट रूब्रिक से ही है यहाँ से। ओके, वालचंद गूगल से 54 लाख का प्लेसमेंट क्रैक किया अंकिता ने, प्राज्वल ने क्रैड में 52 लाख, आराध्या क्रैड 52 लाख, एडोब से कुणाल ने 48 लाख। ओके, के ये सारे कंपनीज आपको पता ही होंगे भाई, नॉर्मल कॉलेज में नहीं आते, IITs में आते हैं, या तो फिर COP VJT है, वालचंद जैसे टॉप कॉलेज में आते हैं। तो ये पूरा डिटेल है, आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। ओके, पहले भी जो भी आपको डेटा चाहिएगा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये पूरा डिटेल उनका लिया गया है। जय श्री गुप्पे BTech, ओके, अंकिता डोंगरे, ओके, फ्रॉम गूगल 54 LPA, और शायद इनका लिंक्डइन वगैरह अकाउंट शायद आपको मिल जाए सर्च करने पे। ओके, आराध्या पिटलवर, देन नेहा कदम, ओके, 38 LPA फ्रॉम Amazon, अगेन सर्वरी पाटिल 38 LPA Amazon, देन वैष्णवी यादव ने इंटर्नशिप क्रैक किया है इतने का जितने का पैकेज होता है हाईएस्ट इन नॉर्मल कॉलेजेस। जी हाँ, 1.25 लाख पर मंथ का इंटर्नशिप इसने क्रैक किया है, वह
बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 1.25 पर मंथ का मतलब समझते हो, कहीं ना कहीं कितना हो गया, 12 प्लस 3 पकड़ लो, 15 16 का इंटर्नशिप इसने लिया है। ओके, उतने का हाईएस्ट पैकेज होता है बाकी कॉलेजेस में, ठीक है। तो दैट इज द ग्रेट अचीवमेंट। एंड अब ये सारे नाम हैं, ओके, सारे नाम हैं, देख सकते हो आप। ये ओवरऑल चीजें हैं जो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जैसे वालचंद टॉप 200 NIRF रैंकिंग में आता है पूरे इंडिया में, ये सब रिक्रूटर है, ये सब मेल फीमेल रेशियो एंड ये बाकी सारी चीजें, और ये हमेशा टॉप 5 में कंसिडर किया जाता है महाराष्ट्र में, ठीक है। और इसका ये हॉस्टल है, हॉस्टल का ये फोटो है, और उसकी फीस 15,400 है, बिकॉज गवर्नमेंट प्रीमाइसेस है तो फीस कम ही रहता है ये। और मैथ्स का अलग से होगा, तो मैथ्स का अलग से चार्जेस होगा, ये हॉस्टल का है, ओके। 15,400 पर मंथ। अब सर ये सब तो बता दिए, कितना लाना पड़ेगा। तो जब आपने देखा ऑलरेडी कट ऑफ वगैरह 98 99 के ऊपर ही था, तो कहीं ना कहीं आपको, आप पकड़ लो कि भाई 130 से लेकर 150 तक आपको पहुंचना पड़ेगा। 130 से 150 के रेंज में अगर आप लाते हो तो वालचंद पॉसिबल हो सकता है। डिपेंड अपॉन शिफ्ट ऑल्सो, कि भाई अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग बोलते हैं ना, बढ़ता जाता रहता है परसेंटाइल। बट आप माइंड में रखो ना कि मैं 150 मार्क का टारगेट रखूंगा, ऐसा, ठीक है। अब वो कैसे आए, मैथ से आए, फिजिक्स से, केमिस्ट्री, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हमारा एकलव्य प्लेलिस्ट है, मैं हमेशा बोलता हूँ। अरे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से हमारे टॉप कॉलेज में गए हुए हैं। इनफैक्ट आप सीनियर से भी पूछ सकते हो कि दिनेश सर कैसा पढ़ाते हैं, एकलव्य बैच कैसा है, ब्रह्मास्त्र बुक कैसी है, तो आपको सब बताए मालूम पड़ेगा कि भाई ओजी तो ओजी होता है, बराबर, ठीक है। तो ये एकलव्य 6.0 डेली लाइव होता है, ये प्लेलिस्ट आप देखो, बहुत अच्छा है, बहुत यूजफुल होगा आपके लिए, ठीक है। और मैं हूँ आपका अमित सर, जो दिनेश सर काउंसलिंग में आपको गाइड करता रहता हूँ। तो बस नेक्स्ट कॉलेज कौन सा, चेक करे, कमेंट में बताओ आपको कैसा लगा वीडियो, फीडबैक आप जरूर दे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, ऑल द बेस्ट। सारी स्ट्रेटेजी वीडियोस वगैरह सब अवेलेबल है, तो आप उसको यूज करो। कुछ नहीं मिल रहा है तो कमेंट में बताओ, उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊंगा जल्दी से जल्दी।